तुमसे बड़ा मेरे गुरु मैया जी और कोई भगवान नहीं, तेरे आशीर्वाद के जैसा और कोई वरदान नहीं, और कोई वरदान नहीं। तुमसे बड़ा मेरे गुरु मैया जी और कोई भगवान नहीं, तेरे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। प्यारे बहन भाइयों, अच्छा लग रहा है मुझे अपने आप को गुरु इच्छा से इस जगह में बैठ करके कि जैसे ये घर नहीं कोई मंदिर हो, और मंदिर उसी को कहते हैं जहां पर अपने भगवान की याद आती हो। और अब आप ये भी कहेंगे कि मंदिर तो होते ही भगवान की याद के लिए हैं। प्यारे बहन भाइयों, पृथ्वी पे जगह जगह मंदिर हैं, जगह जगह गुरुद्वारे हैं। लोग आशा लेके जाते हैं कि यहां से हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन कल युग में इच्छाएं तो क्या पूरी होनी थी, उल्टा उन मंदिरों से आते जाते दुख प्राप्त हो जाते हैं। आपको भी ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी वैसे तो, कि सभी का किसी न किसी मंदिर में भाव होता है। और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जब भी आप मंदिरों में जाएं, सतगुरु भगवान आपकी रक्षा करें। प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर गुरु भगवान की पूजा होती है, इसीलिए मैंने इस जगह को भी मंदिर की संज्ञा दी है कि जहां पर कोई सच्ची अंतरात्मा से अपने गुरु जी के जयकारे लगाता है वो तो मंदिर होता है। और हम संत लोग जिस स्थान को मंदिर कह देते हैं तो ये भी कहते हैं कि बाहर के मंदिरों में आते जाते किसी की रक्षा हो या ना हो, हमारे बालक के घर में जो भी कभी आएगा, कभी चाहे परिवार समझ के आए, मंदिर तो मैंने नाम दिया इस जगह को, उसकी सदा रक्षा होगी। और जिस परिवार में आते जाते किसी की रक्षा हो उसे क्या कहते हैं कि भगवान परिवार है। और कहीं हम रिश्तेदारी में जाएं, हमारे साथ दुर्घटना हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि परिवार भाग्यशाली नहीं है, हमारे साथ ये दुर्घटना होगी। अरे यहाँ तो देखा जाए मंदिर गुरुद्वारों से, आश्रमों से, गुरुओं के स्थानों से, तीर्थों से आते जाते नहीं लोग बच रहे। आप कहां घरों से आशा करते हैं कि हम बचें? लेकिन जहां पर संत खुश होते हैं, जहां पर गुरु खुश होते हैं, उस जगह को भी
मंदिर से भी ज्यादा पवित्र बना देते हैं। वो किसी को दिखाई दे या ना दिखाई दे, क्योंकि ये हम लोग तो बाहर के नेत्रों से देखते हैं कि ये मंदिर बना हुआ है, ये मस्जिद बना हुआ है, ये गुरुद्वारा बना हुआ है, यहां पर परमात्मा ज्यादा खुश होगा। अब किसी की झोपड़ी बन रही हो लेकिन उसमें प्रभु खुश हो, तो झोपड़ी में भी रिक्शा हो जाती है। तो आप इसे गुरु प्यार की झोपड़ी कहें, गुरु प्यार का महल कहें। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि गुरु जिस जगह में प्रसन्न होते हैं उस जगह में कोई माड़ा बंदा भी आ जाता है, उसकी भी रक्षा होती है। और माड़ा हम संत लोग किसे कहते हैं? जो अपने माता पिता की कदर नहीं करता, जो धर्म की कदर नहीं करता और जो गलत खान पान करता है। आजकल तो कहते हैं कि जिस दिन देवता की पूजा करो उस दिन गलत खान पान ना करो। अरे गलत लोग ही गलत खान पान करते हैं प्यारे बहन भाइयों। अच्छे लोग कभी गलत खान पान नहीं करते और उनको माड़े बोला जाता है कि जो माड़े हैं, जिन पे पृथ्वी मां प्रसन्न ही है, वही माड़ा खान पान करते हैं, नशा करते हैं, गंदा खान पान करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई हम संतों को मिलने जाते हैं दरबार में, आप में से भी काफी गए होंगे और काफी मेरे द्वारा रक्षित भी होंगे जो यहां पर बैठे हैं। लेकिन उन्हीं की रक्षा होती है जो गुरु प्यार की रक्षा करते हैं। और गुरु प्यार की जो रक्षा करते हैं वो अपने घर में शुद्ध खान पान करते हैं। अब तो लोग ये चाहते हैं ऐसा गुरु मिले कोई, ऐसा मंदिर मिले कोई जहां पर हम खान पान भी गलत करते रहे और हमारे काम भी ठीक होते रहे। प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो गुरुओं के और संतों के चरणों में जाके एक ही संकल्प करना पड़ता है कि पिता, हम अपने घर को, अपने हृदय को और जहां पर हम रह रहे हैं आपके लिए योग्य बनाएंगे। और योग्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने घर में शुद्धि और शुद्ध खान पान करना पड़ता है। और घर में यदि कोई अशुद्ध खान पान करके आता है, उसके आगे भाइयों प्रेम से हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि गलत खान पान करके हमारे घर में ना आना। हमारे घर में गुरु प्यार है, हमारे घर में परमात्मा का प्यार है। परमात्मा का प्यार रूठ जाएगा हमारे से, इसीलिए वो दूसरों के भी आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारा घर तो पावनता में है, शुद्धि में है, शुद्ध विचारों में है, शुद्ध भाव में है। आप भी कृपा करके हमारे घर में शुद्ध खान पान करके आए। ऐसा वो दूसरों को भी प्रेम से हाथ जोड़ के कहते हैं। प्यारे बहन भाइयों, मैंने तो गुरुमुख से एक सुना है, जो केवल और केवल ये सोच लेता है कि मैं गुरु घर में कभी गलत खान पान करके नहीं जाऊंगा, गुरु दरबार में कभी गलत पान करके नहीं जाऊंगा, और गुरु के प्यारे के घर में भी कभी गलत नशा करके, गलत खान पान करके नहीं जाऊंगा। एक दिन ऐसा आता है, परमात्मा उन पे भी कृपा कर देते हैं कि जाओ तुम इतना जब गुरु की आदर करते हो, गुरु दरबार से डरते हो कि गंदा खान पीन करके नहीं जाना चाहिए,
और गुरु भक्तों का भी आदर करते हो। जैसे इस परिवार में आ रहा हूं मैं, नाम बोल देना भाई, इस परिवार के मुखिया का नाम बोल दो, मुझे तो याद है, नाम बोल दो, जयकारा भी लगा दो। जयकारा मेरे सतगुरुदेव महाराज जी का। निर्मल के घर आया हुआ हूं। और निर्मल कौन होते हैं? जो अपने गुरु के प्रति सच्चे होते हैं। भाई बहनों, यदि तुम अपने गुरु के प्रति सच्चे हैं तो सारे ही निर्मल हैं। और निर्मल नाम लिखवा लें। अपने गुरु के प्रति निर्मल ना हो, सच्चे ना हो, ना डरें, सच्चा खान पान ना करें, तो फिर तो नाम ही निर्मल रह जाता है। और जो क्या कहते हैं कि भाई मेरा तो नाम भी गुरुदेव ने निर्मल रखा है, और गुरुदेव का शीश निर्मल बनाने हेतु होता है। गुरुदेव की जब आशीष मिल जाती है तो वो जीव निर्मल बन जाता है, शुद्ध खान पान करने लग जाता है। तो यहाँ के तो मुखिया का नाम ही निर्मल है, जिनको मैं अपना प्यार देने के लिए इस जगह में आया हूं कि बेटा, हम संत लोग अपने गुरु को मना के चलते हैं। इस जगह में कई पीढ़ियों तक भी कभी धर्म की हानि नहीं हो सकती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और भाई बहनों, लोग अखंड ज्योतें जगाते हैं अपने घरों में, रोजाना कीर्तन करते हैं अपने घरों में, रोजाना गंगा जल छिड़कते हैं अपने घरों में, दान पूजन करते हैं, और अकाल मृत्यु हो जाती है। किसी का ताया, किसी का चाचा, किसी का भतीजा, किसी का पुत्र, किसी की माँ, किसी की बहन, कहीं बिजली लगने से, कहीं अकाल कष्टी से, कहीं सुसाइड से। क्योंकि प्रभु जब बिल्कुल नाराज हो जाता है तो अपने आप आत्महत्या करने लग जाते हैं लोग। घरों में अकाल कष्टी हो जाती है, मंगल कार्य में शुभता नहीं होती, और फिर भी क्या कहते हैं, हमारे घर में तो गुरु भी खुश है, हमारे घर में तो परमात्मा भी खुश है। अरे भाई बहनों, जिसके घर में परमात्मा खुश होता है, संत खुश होते हैं, गुरु खुश होते हैं, वो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं, उस परिवार का मान रखते हैं। उस परिवार में तो आने जाने वालों की जब तक रहते हैं तब तक भी अकाल कष्टी नहीं होती, और जो उस परिवार में रहते हैं उन्हें तो कभी हो ही नहीं सकती। जैसे इस परिवार में वरदान दे के जा रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। प्यारे बहन भाइयों, आप देख रहे होंगे अपने आस पड़ोस में, आप देख रहे होंगे अपने गांव गुआंढ में, कितनों के लाल लील चुके हैं। कोई गंगा जल जाते हुए, कोई मंदिर में जाते हुए, कोई गुरु के पास जाते हुए, कोई आश्रम में जाते हुए, कोई अपने रिश्तेदारी में जाते हुए। लेकिन जब कोई अपने गुरु के साथ में सच्चा रिश्ता बना लेता है कि भाई पूजा नहीं आती, तपस्या नहीं आती, अपने गुरु के नाम से घर को सदा निर्मल रखूंगा। जयकारा सतगुरुदेव दरबार की जय। वहां पर तो मंगल ही मंगल होते हैं भाई बहनों, उन्हीं को बड़े घर बोलते हैं। जहां पर सदा मंगल हो, जहां पर सतगुरु प्रसन्न हो, जहां पर परमात्मा प्रसन्न हो, जहां की भूमि गुरुओं से प्यार करती हो, और जहां की भूमि गुरुओं से प्यार करती है वहां सतगुरु आते हैं।
अब तो ये भूमि जिनके बच्चों को लील जाती है, गुरुओं के परिवारों को भी आप देख रहे हैं ना कि हमारे गुरु का तो बालक मारा गया, हमारे गुरु का तो भाई मारा गया, हमारा गुरु तो स्वयं मारा गया भाई दुर्घटना में। अरे जो स्वयं दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, हमारी क्या रक्षा कर देंगे वो? रक्षा तो वही करते हैं जो स्वयं को भी दुर्घटना से दूर रखते हैं, अपने परिवार की भी रक्षा करते हैं, और गुरु के शिष्य तो होते ही गुरु का परिवार है। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। तो गुरु क्या जो अपने परिवार की रक्षा न कर सके। अब गुरु के माथे पे तो लिखा नहीं होता भाई बहनों की ये गुरु है, ये तो परमात्मा गुरु हृदय को स्वयं चुनता है। आजकल तो कोई ख्वाजे की पूजा करता वो कहता है मैं भी गुरु हूं, कोई हनुमान मंदिर में बैठा है मैं भी गुरु हूं, कोई देवी मंदिर में कोई पाठ कर रहा है वो भी कहता है मैं गुरु हूं, कोई कथा कहता है वो भी कहता है मैं गुरु हूं, कोई उपदेश देने लग जाता है वो भी कहता है मैं गुरु हूं, कोई प्रवचन देने लग जाता है वो भी कहता है मैं गुरु हूं। हर घर में गुरु बैठे, हर मोहल्ले में गुरु बैठे। इतने शिष्य नहीं है भाई बहनों जितने गुरु बैठे हैं। और गुरु तो गुरुवाणी कहती है परमात्मा चुनता है। यहां तो कोई पूजा करेगा, किसी में कोई देवी देवता आ गया, पहले तो भूत प्रेत ही आते हैं 90%, और वो भूत प्रेत कोई कह देता है मैं वैष्णो माता हूं, मैं कलकत्ते वाली हूं, मैं जुवाला हूं, मैं पार्वती हूं। क्योंकि भूत प्रेतों को कोई डर तो लगता नहीं भाई बहनों, वो कितना ही झूठ बोल लें, उनको कोई मारे पीटे गालियां दे, वो बोलते हम ज्वाला माई हैं, हम कलकत्ते वाली हैं, हम तो आपके गांव के खेड़े हैं। भूत प्रेत तो बोल ही देंगे। अब उनको पता है कि कोई देवता जिसका नाम लेके तुम झूठ बोलोगे मैं ज्वाला हूं, मैं हनुमान हूं, मैं परमात्मा हूं, वो तो गुरुओं का नाम भी झूठ ले देंगे। उनको पता है कि भूत प्रेत तो सबसे निचली जूनी होती है, उनकी तो गति भी नहीं होती। जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जो दुर्घटना में मरते हैं, जो जल में डूब के मरते हैं, जो ओपरी हवा से मरते हैं, जो जहर से मरते हैं, जो आत्महत्या से मरते हैं, जो असामयिक मृत्यु मरते हैं कि 80 वर्ष की उम्र है, कोई गलत काम हुआ 20 वर्ष की आयु में मर गए, वो क्या बनते हैं? सारे प्रेत बनते हैं, जिन्हें हम भूत आत्मा कहते हैं। तो फिर वो जब तक उनकी आयु होती है ना, वो बढ़ जाते हैं किसी किसी में, हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये भोग दो, और वो कूदते हैं और लोग समझते हैं इनमें देवी देवता आ रहे हैं। और कई घरों में तो भाई बहनों आप ये देखेंगे, उनके घरों में भूत प्रेतों ने चौकी लगा रखी है। किसी को बोल रहे हैं हम देवी हैं, किसी को बोलते हैं हम परमात्मा हैं, किसी को बोलते हैं हम तो शिव जी हैं, क्योंकि उनको पता है तुम्हारा शिव जी और देवी देवता क्या कर लेंगे। भूत प्रेत तो सबसे निचली योनि होती है, कुत्ते तो उनसे अच्छे होते हैं ना। कहीं साधु संघ का संत प्राप्त करेंगे, शायद अगली जोनी मानव की मिल जाए। लेकिन ये भूत प्रेत तो बड़ी गंदी योनि है ना, ये सोचते हैं इससे निचली गंदी योनि हमें क्या मिलेगी। कुत्ते बिल्लों से सांपों से भी निचली योनि होती है भूत प्रेत की। तो वो सोचते हैं तो
हम क्यों ना देवी देवता बन जाए, कूदने लग जाते हैं। और कईयों के तो आप देखते हैं ना, कहीं फलाने में फिरका आ रहा था, नाड़ टूट गई, बांह टूट गई, आंख फूट गई। किसी में देवी देवता यदि आ भी जाएगा, पहले तो कभी अपनी शक्ति से आता नहीं, क्योंकि देवी देवता अपनी शक्ति से आ गया किसी का शरीर फट जाएगा। माता यदि किसी में आ गई तो माता की शक्ति को कोई संभाल सकता है क्या? शरीर फट जाएगा। किसी एक आदमी यदि किसी देवता की कृपा हो जाती है तो वो वाणी सच हो जाती है। ये नहीं है कि उसमें साक्षात देवता आकर के बैठ गया, क्योंकि साक्षात देवता आकर के शक्ति, अब हनुमान जी की शक्ति को कौन स्वीकार कर लेगा? 90% ये कह रहे हैं हमारे में हनुमान जी आ रहे हैं। अरे हनुमान जी कैसे आ सकते हैं? अरे ये बात भी इसने मन की बात बता दी। भाई किसी के घर में प्रेत भी आ रहे हो ना, किसी का तुमने पता भी होगा, तुम यहां बैठे हैं, वो प्रेत भी बता देता है। हमारे बोरखे नहीं लगाते हैं, तेरा भाई नाराज है, तेरा ताया नाराज है, वो पूछेंगे वो बैठा है, तेरा ताया फलानी जगह वो बैठा है, तेरा भाई वहां जाके उसे बोल, तुम्हारा भाई आ रहा है, वो प्रेत बन के बोलते हैं। मन की बातें तो वो भी बता देते हैं, भूत भी बता देते हैं किसी के मन की बात तो बताते ही हैं, पितर बताते नहीं, प्रेत बताते नहीं, किसी का प्रेत आ जाता है, किसी का बिगड़ा प्रेत कभी किसी का आएगा घर में कि तुम मेरी पूजा नहीं करते, वो प्रेत मन की बातें क्या पड़ोसियों की भी बता देगा, गांव की भी बता देगा, और वो देवी देवता के रूप में अपने को पजवाने लग जाते हैं। और हम कहते हैं कि ये तो भगवान आ रहा है, मन की बात बता रहा है। भाई मन की बात तो कोई भूत प्रेत भी बता देता है। हमारा कोई भविष्य बने, हमारे को कोई गोदी में स्वीकार करे, हमारी कोई रक्षा करे, हमारा कोई पिता बनके हमारे को ये कहे कि मेरे बने रहना, मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा, वही समझो भगवान की कृपा होगी। नहीं तो कितने पूछे लेते हुए घूम रहे हैं, कुत्ते वाली मौत मर रहे हैं आते जाते, और तभी मर जाते हैं किसी पे पूछा लेने जाते हैं। कितने पूछे देने वाले कुत्तों की तरह मर रहे हैं, और पूछे देने वालों के घरों में, ये चौकी लगाने वालों के घरों में जो भूत प्रेत लगा रहे हैं, बहुत कम है किसी पे कोई देव कृपा होती है, 100 में से 1%। और जिस पे होती है उसके शरीर को कभी चोट नहीं लगती, वो बेहोश होके कभी गिरते नहीं है। प्यार से किसी को मार्गदर्शन कर देते हैं, भाई सच्चा खान पीन खाओ और भगवान की शरण लगो, ऐसा मार्गदर्शन वो कर देते हैं, पखंड वो भी नहीं करते। तो भाई बहनों, आजकल चौकियों लगाने के लिए पूछने जाते हैं। अपने कर्मों से दंड मिलता है, अपने कर्मों से सुख मिलता है। भगवान ऐसा तो है नहीं किसी के कर्म का दंड हमें दे देगा, सबको अपने कर्मों का दंड मिलता है। आप में से कोई बीमार होगा, कई पूछेंगे मैं बीमार क्यों? भाई तेरे कर्मों का दंड। पूछने से क्या दंड दूर हो जाएगा? हाँ, किसी पे देव कृपा हो, वो ये बता देते हैं कि भाई अमुक देवता की शरण लगो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। नहीं तो कष्ट किसको नहीं आते? राजा हरिश्चंद्र को कष्ट नहीं आए, राजा नल को कष्ट नहीं आए, भगवान श्री राम को कष्ट नहीं आए, किस अवतार को कष्ट नहीं आए? किसको कष्ट नहीं आते? लेकिन जो गुरु की वाणी को पूरा करने को कष्ट समझता है, गुरु में दोष दर्शन करता है, और मैं तो कहता हूं करने भी चाहिए, गुरुओं में भी दोष दर्शन करने चाहिए। मैं तो कहता हूं जब हमारी वो रक्षा नहीं करते,
हमारी रक्षा तो गुरुदेव ने करनी चाहिए यदि उसके परिवार, उसके प्यार की रक्षा हम करते हैं। और गुरु ने कम से कम अपने पास तो आते हुए करनी ही चाहिए कि ये मौड़ा के निवासी तेरे पास आ रहे हैं तेरा दर्शन करने के लिए। और किसी को यदि ये काल कष्ट हो जाए तो मौड़ा के निवासी रोएंगे कि हम अमुक गुरु के पास जा रहे थे, आते जाते हमारे रिश्तेदार की हमारी ये काल कष्टी होगी, बोलो भी किसकी शरण पकड़े, कहेंगे घोर कलयुग है। कहते हैं सा भी ना पत्नी गुरु भी ना गतनी। आजकल तो कलयुग में गुरुओं का भी विश्वास नहीं रहा। अरे गुरु के दर्शन ही तो करने जा रहे थे और गुरु क्या बोलते हैं, मेरे में कोई कमी नहीं, तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारे में कमी होगी। अरे भाई, जिसके नाम से विश्वास करके कोई ऐसा तो पागल है नहीं कोई घर से कोई वैसे ही निकले, चाहे 1% भाव हो संत के नाते गुरु के नाते, तभी तो दर्शन करने जाएगा कोई किसी के गुरु के। अरे भाई, उनमें तो कमी होंगी तभी तो वो भटकते फिरते हैं। तेरे अंदर गुरु ज्योत बैठी है, गुरु ज्योत में कब कमी होती है? और गुरु ज्योत में तभी नहीं कमी मानी जाती जब गुरु ज्योत ये देखती है कि मोड़ा वाले मेरे पास आ रहे हैं, मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा तो मोड़ो वालों का विश्वास टूट जाएगा कि घोर कलयुग आ गया। मंदिरों में तो कष्ट आ ही रहे हैं। भाई बहनों, बता दो मुझे किसी मंदिर का नाम जहां पर आते जाते किसी को कष्ट ना आ रहे हो, सारे संसार में, केवल भारत में नहीं। बता दो मुझे किसी गुरुद्वारे का नाम, बता दो मुझे किसी तीर्थ का नाम, बता दो मुझे किसी आश्रम का नाम। तो वो गुरु क्या कहते हैं, मंदिरों से तो पहले ही कलयुग में आस्था उड़ रही है, क्योंकि हम मंदिर बन के नहीं जाते हैं, हमारे में कमी होती है। अगर मंदिर बन के जाएं, पावनता से जाएं, माता पिता की पूजा करके जाएं, कन्या पूजन गौ पूजन करके जाएं, अपने खेड़े बच्चे की शरण लग के जाएं, अपने पितरों की पूजा करके जाएं, अपने गुरु के जयकारे बोल के जाएं, तो आज भी मंदिर रक्षा करते हैं। लेकिन हम बिना नियमों के मंदिरों में चल पड़ते हैं, मंदिर के देवता हमारी रक्षा नहीं करते। तो गुरु जो तो हमारी रक्षा आज भी करती है कलयुग में। क्यों हो? मंदिरों से तो कली काल में लोगों के भाव उड़ गए, लेकिन ये तो गुरु समझ के तुझे आ रहा है कि तेरी अगमत भी सुधरेगी, लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। तो वो गुरु क्या कहते हैं, अरे मोड़ा वालों आ जाओ आंखें बंद करके, आते जाते सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। और यदि तुमने हमारे गुरु के प्यार को, क्योंकि कोई गुरु ये नहीं कहता मैं सब कुछ हूं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम जो बोल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, वो भी गुरु की ओर से आ रहे हैं। जैसे मैं आपको वाणी दे रहा हूं, मेरे में वाणी देने की भी शक्ति नहीं है, ये शक्ति भी गुरु पिता दिला रहे हैं। आपको ये वाणी दे रहा हूं गुरु जी की ओर से, तो वो गुरु को ही श्रेय देते हैं। तो वो फिर कहते हैं मोड़ा वालों आओ, आते जाते रक्षा करूंगा। और यदि तुमने बंद कर दो ना बेटे, तुम इसे, अरे क्या बोला, बंद कर दिया करो, देखते रहते हैं। और यदि तुमने इस प्यार की रक्षा सदा की तो सदा तुम्हारी रक्षा होगी। लेकिन आते जाते तो गुरु आज भी रक्षा कर रहे हैं। अब एक मिनट दूर ना जाओ बेटा, तुम जितने भी यहां पर बैठे हैं, मैंने अपने गुरुजी के नाम से बुलावा भेजा, तभी तो निर्मल ने तुम्हें बुलावा भेजा कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी रक्षा ना करूं तो गुरु का नाम ऊंचा होगा क्या, नीचे हो जाएगा? क्यों? तो भाई कलयुग है। अब संत गुरु किसी के घर में आए, इतनी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए कि भाई मैं अपने गुरु के नाम से बुला रहा हूं, आते जाते तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे तुम यहाँ पर बैठे हो, सुकुशल आए हो, अपने गुरु जी के नाम से जयकारे लगाऊंगा, मेरे गुरु जी सुकुशल तुम्हें घर में भेजेंगे। इतनी जिम्मेदारी तो सतगुरु को भी लेनी चाहिए, बनता है ये तो, क्योंकि विश्वास करके जाता है कोई,
नहीं तो कोई क्या कहेगा, अरे निर्मल, क्या इसका निर्मल है तू, और क्या इसकी निर्मल ज्योति तेरे गुरु के हृदय में होगी है? क्या बोला? जो हमारी नहीं रक्षा कर पाया वो संसार की रक्षा क्या करेगा? हम तो तेरे बुलावे से आए थे तेरे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। भाई बहनों, गुरु तो अपने गुरु को मना के चलते हैं कि पिता आपके नाम से वाणी करने जा रहा हूं। जो आपके बच्चे के दर्शन करने आए, मिलने आए, मौड़ा में निर्मल सिंह के बेड़े में आए, पिता आते जाते उनकी सदा रक्षा करना, और यदि उनका प्यार आपके प्रति हो जाए तो सदा रक्षा करना। इसको बोलते हैं सत के बेड़े पार हैं। और आजकल तो गुरु घर में डेरा डाल के जाते हैं, 2 घंटे में पता लगता है घर में मृत्यु होगी किसी की। और पता क्या कहते हैं आजकल के, लो गुरु की लीला होगी कोई, गुरुजी ने जल्दी जाना हो, ले जाना होगा, गुरुजी की खेती है। ये कलयुग अपने से टूटने नहीं देता, नाड़ पकड़ के रखता है। गलत बात भी हो जाए ना, कोई जवान मृत्यु भी हो जाए ना, कोई छोटा सा बच्चा भी चला जाए ना कोई, फिर भी क्या कहते हैं, भाई भगवान की खेती है, गुरु की खेती है, जल्दी ले जाए लेट ले जाए। अरे इससे बड़ी तो कोई खेती नहीं है। इसी मानव जीवन में कोई अपने गुरु का नाम ले सकता है, परमात्मा को याद कर सकता है। कुत्ते बिल्ले नरी प्राणियों की, गऊ की, साधु संत की कोई पूजा कर सकता है। इसी खेती को यदि परमात्मा जल्दी ले गया तो परमात्मा खुश कहां है? वो तो नाराज है। परमात्मा जिस पे नाराज होता है तभी काल देवता मुंडी पकड़ता है, और परमात्मा जिस पे खुश होता है दयाल उसको अपने चरणों में वास देता है। और दयाल जब वास देता है तो क्या कहते हैं उसके शिष्य, भाई कोरोना फैल जाए, बीमारियां फैल जाए, दुर्घटना हो जाए, आपदाएं हो जाए, हमारी तो रक्षा, हमारे बच्चों की तो हमारे सतगुरु सदा करेंगे। और यदि हम इतना नहीं कह सकते तो मैं अपने गुरु पे विश्वास कहां है? और होना चाहिए। लेकिन क्या जो आजकल अकाल कष्टी हो रही है, क्या सभी को अपने गुरुओं में विश्वास नहीं करते हैं? गुरु के अंदर भी गुरु ज्योत होनी जरूरी है। केवल नाम गुरु लिखवा ले, मंत्र दान देने लग जाए। मैंने कभी किसी को मंत्र दान दिया भाई? कोई मेरे पास आता है, दिया है क्या? कभी दूंगा भी नहीं। अरे सतगुरु सतगुरु कहो, सतगुरु का नाम सच्चे पातशाह का नाम होता है, यही मंत्र होता है। और क्या है? सतगुरु के नाम जपने से जिसकी रक्षा नहीं हुई, 1 किलोमीटर का लंबा मंत्र दे दो, 1 किलोमीटर भी रक्षा नहीं कर पाएगा। कई कहते हैं बड़े नाम बड़े गुरु देते हैं, छोटे नाम छोटे गुरु देते हैं। 1 किलोमीटर का भी नाम दे दूं लल्ला, इसको पढ़ते रहना, 1 किलोमीटर तक भी रक्षा नहीं होगी। नाम देने से कभी रक्षा नहीं होती। नाम तो परमात्मा का पहले ही आ रहा है। और सुनो भाई बहनों, गुरुवाणी तो कहती है परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है। वो तो सच्ची आत्मा से कोई नाम जपे उसका, उसी से खुश हो जाते हैं। वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि थे, अच्छे गुण थे, लेकिन परिवार को पूछने लगे किसी संत के कहने से कि मेरे जीवन में जो भी कुछ कर्म होंगे तुम उनका बांटोगे ना? कोई गलती भी बन जाए यदि अनजाने से, मैं तुम्हें खिलाता हूं पिलाता हूं। परिवार वाले कहने लगे हम तुम्हारी अच्छी बातों के हिस्सा लेंगे, गलत बात कोई तुम्हारे हाथ से बनेगी हम हिस्सा नहीं लेंगे। वाल्मीकि जी को ज्ञान पैदा हो गया हो, जिनके लिए जैसे हम देखते हैं ना, कोई अपनी बाग बाड़ी के लिए, बच्चों के लिए कोई छल करता है, दुख करता है, झूठ बोलता है इस पैसे के लिए,
और फिर भी उनके नहीं बनते वो। माँ बाप दुआड़े मारते हैं कि हमने इनके लिए झूठ भी किया, छल कपट भी किया, आज हमारे भी नहीं रहे, और उधर से ही हम दूध पीटते हैं कि ना बच्चे तुम्हारे रहे और हम भी तुम्हें मारेंगे। और गुरु भक्त को तो यमराज भी दूर से प्रणाम करता है कि मेरे यमदूत क्या, मैं भी तुम्हें क्रोध में नहीं कभी दे सकता, उन्हें तो परमात्मा के दूत ले